अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। वफाकी दारुल हुकूमत वालों के लिए कोरोना का इलाज मुश्किल हो गया है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में तमाम बेड्स भर गए हैं। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि हमारे पास बेड्स कम पड़ गए हैं और मरीज़ ज़्यादा हैं। अस्पताल में 100 से ज़ायद कोरोना के मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मुतासर अस्पताल के मुलाजिम को भी जगह ना मिली। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। समा की नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, बताइएगा कि अस्पताल इंतज़ामिया का क्या कहना है इस बारे में? बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है ये तो। बिल्कुल फवाद, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में, जो कि 75 बेड्स मुख्तस किए गए थे आइसोलेशन वार्ड के लिए, लेकिन वो तमाम भर चुके हैं। और जो दीगर वार्ड्स हैं उधर भी कोविड के पेशेंट्स को रखा गया है। 100 से ज़ायद मरीज इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि अगर पेशेंट और आ रहे हैं तो उन्हें मना किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप घरों में जाके करंटीना करें। पिम्स के एक मुलाजिम टेक्नीशियन आफ्ताब है, उनकी वीडियो सामने आई है और उनका ये कहना है कि 2 दिन पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ और डॉक्टर से जब आज उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल में एडमिट करें, मेरी तबीयत खराब है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑक्सीजन भी नहीं मिली और ना ही मुझे एडमिट करने के लिए उनके पास कोई बेड था। तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि निजी अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि बेड्स खत्म हो गए हैं और पिम्स अस्पताल में भी अब गुंजाइश से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। लोगों की बेएहतियाती भी सामने आई है, जो ईद और रमज़ान में की गई, और उसके बाद अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 5,500 से ज़ायद केस हो चुके हैं इस्लामाबाद में। और पोली क्लिनिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था वो भी ख़त्म करने का कह दिया गया है। निर्म अस्पताल, उधर से भी आइसोलेशन वार्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब सिर्फ सरकारी अस्पताल पिम्स ही रह जाएगा जहाँ पे कोरोना मरीज जा सकते हैं। लेकिन वो कैसे जाएंगे जब बेड्स ही नहीं होंगे? 100 से ज़ायद मरीज अब भी ज़ेर इलाज हैं। और अस्पताल इंतज़ामिया से अगर हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमारे पास गुंजाइश से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं, अब हम और मरीजों को कहाँ रखें? वजारत के सामने उनको अब ये चाहिए कि ये कहें कि या तो पूरे अस्पताल को। अरहम, ये बताइएगा कि कोरोना वार्ड में 75 बेड्स मुख्तस किए गए थे, तो बाकी जो मरीज हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, फिर वो कहाँ जा रहे हैं? उनको क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, जो बाकी मरीज आ रहे हैं, अस्पताल इंतजामिया का तो ये कहना है कि उनको भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि ओपीडीज बंद हैं अभी तक और इमरजेंसी में ही लोग आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि अगर कोविड के जो मरीज हैं उनको बाकी वार्ड्स में मुंतकिल किया जा रहा है, तो जो मरीज, जो हार्ट के मरीज हैं या दीगर बीमारियों वाले जो मरीज यहाँ पर आते हैं, जो इमरजेंसी में आते हैं, उन्हें कहाँ रखा जाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसके ऊपर वजारत को अब नोटिस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ही कोरोना की वजह से हालात बहुत संगीन हाल इख्तियार कर गए हैं। लेकिन जो दिल के मरीज हैं, शुगर के या और जो बीमारियां हैं, उनके मरीज अगर किसी सूरत हाल में पिम्स का रुख करते हैं तो उन्हें क्या यही कहा जाएगा कि हमारे पास बेड नहीं है, आप किसी और अस्पताल में जाएं? दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि निजी अस्पताल वो तो लूट मार का बाजार गर्म करके बैठे हुए हैं। कोरोना के दौर में भी उन्होंने अपनी मनमानियां जारी रखी हुई हैं। लाखों रुपया रेंट का वो ले रहे हैं इस वक्त। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप निजी अस्पताल का रुख नहीं कर सकते। तो आम आवाम, जो गरीब आवाम है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कारोबार भी बंद थे और लोगों के पास पैसे भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाना इस वक्त मुश्किल हो गई है, तो लोग कैसे जाएंगे निजी अस्पतालों में जब सरकारी अस्पतालों में भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? इस वक्त सिर्फ जो अगर ऑक्सीजन की हम ठीक है, अरहम हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। डॉक्टर अंसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंसर साहब, इस वक्त एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है? कितने मरीज आपके पास पिम्स अस्पताल में कोरोना के हैं और कितनी आपके पास गुंजाइश है? देखिए जी, हमारे पास जो कोरोना के रेफरेंस से जो हमने अपनी वार्ड्स को जो बिल्ड किया हुआ है, वो उसमें टोटल कैपेसिटी 75 बेड्स की है, 75 बेड्स की है। और अभी तक गालबन हमारे पास कोई 66-67 के करीब पेशेंट्स सुबह तक हमारे पास एडमिटेड थे, नए पेशेंट्स। और उनमें से ज़ाहिर है कुछ रिकवर होके जाते हैं, फिर उनकी जगह नए हम लोग डाल लेते हैं। मगर ये कि ऑल टुगेदर हमारे पास 75 बेड्स की कैपेसिटी है जो कि हमने आइसोलेशन के लिए डेवलप किया। उसमें 26 बेड्स हमारे हैं आईसीयू बेड्स हैं, यानी कि उन पर वेंटिलेटर्स और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज जो रिक्वायर्ड होती हैं वो हैं हमारे पास। अच्छा, डॉक्टर अंसर हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हम आपको सुनवा रहे हैं कि आपके अस्पताल के मुलाजिम हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है, उनका क्या मौक़िफ़ है? उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर आपकी पास हम दोबारा आते हैं। जब पिम्स के एम्प्लॉय के हालात हैं, जब लैब के लोगों की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं सैंपल लेने पे, जब यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है पिम्स के एम्प्लॉयज़ को, ये बाहर बड़े दावे करते हैं जी बड़े बेड हैं हमारे पास, बड़ा ये है
इनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि सिर्फ एक बंदे को एक आधा घंटा ऑक्सीजन लगा दें। स्टाफ का बंदा गया है, ऑक्सीजन का मसला है, ऑक्सीजन लगा दें, सेट हो 2 घंटे रखें, भेज दें, मेडिसिन लिख के दें। कोई मेडिसिन नहीं लिख के दी उन्होंने मुझे। इससे पहले हमारे लैब के अंदर इससे 1 हफ़्ता पहले आखिरी 4 दिन और ईद के दिनों में कोई सैनिटाइज़र नहीं था। जब हमने ड्यूटियाँ की हैं कोई सैनिटाइज़र नहीं था। ईद के बाद के हालात मुझे नहीं पता, फिर मुझे कोरोना हो गया, उसके बाद मैं ड्यूटी पे नहीं गया हूँ। तो डॉक्टर अंसर, हमने ये सुनाया है आपके एक एम्प्लॉई हैं, वो कह रहे हैं कि उनको दाखिला तक नहीं मिला है, उनका कोरोना पॉजिटिव आया है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन ले लो और घर में ही करंतना हो जाओ। क्यों ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है? नहीं, देखें, इस नहीं है, ज़ाहिर पेशेंट जब कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं वो एक तो साइकोलॉजिकली कुछ ज़्यादा ही उसको दिल पे ले लेते हैं। ऑब्वियसली ये होता है इस तरह। और ये सारी दुनिया में आपको पता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, वो 10 to 15% की रेंज में होते हैं जो कि इस बीमारी में आते हैं जब वो पेशेंट को देख रहे होते हैं। तो ये जो हमारे लेबॉर्ट्री के साहब हैं, जहाँ तक तो पीपीज का ताल्लुक है, हैंड सैनिटाइजर का है, वो हम तो हमारे पास उसकी अभी कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि इन्होंने इशू करवाने होते हैं अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट के जो हेड हैं या उनके जो जिनको भी इन्होंने डिप्यूट किया हुआ है पीपीज स्टोर से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं, देखें हमारे अपने हॉस्पिटल के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो हमारे लिए प्रेफरेंस है। उनके लिए हमने हर हाल में जगह बनानी होती है वार्ड में। और ऑक्सीजन तो हम लोग, जाहिर है जो पेशेंट हमारा एडमिट होगा उसको हमने ऑक्सीजन जो है वो साथ जरूर देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि डॉक्टर ने इनको घर पर ही होम क्वारंटाइन करवाया जबकि इसकी सिम्टम्स बहुत ज्यादा ना डेवलप हुई हुई। तो बस यही अच्छा डॉक्टर अंसर, इस वक्त आपके पास बेड्स की क्या सूरत हाल है? कितने बेड्स आपके पास अवेलेबल हैं और कितने मरीज आपके पास इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं कोरोना वायरस? वो मैंने बताया ना, हमारे पास 75 बेड्स की हमारे पास कैपेसिटी है, जिसमें कि हमने स्पेशलाइज ये कैपेसिटी डेवलप की हुई है कोरोना के रेफरेंस से। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, ऑक्सीजन की सिंपल सप्लाई नहीं होती, उसमें हमने डबल सप्लाईज जो सी ना वो रखनी होती हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि सिंपल सप्लाई जो आमतौर पर हॉस्पिटल्स में होती है वो नाकाफ़ी होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जैसे मैंने कहा 75 बेड्स की कैपेसिटी है, उसमें कुछ 66-67 के करीब सुबह तक हमारे पास एडमिशन्स थे। और ये ज़ाहिर है कुछ पेशेंट्स आते हैं, कुछ रिकवर होके चले जाते हैं, मगर आजकल क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में ज़्यादा सीवियर केसेस आ रहे हैं, माइनर एंड मॉडरेट केसेस तो आ ही नहीं रहे। जो मॉडरेट केसेस आते हैं हम उनको घरों में क्वारंटाइन कराते हैं, उनको सारी इंस्ट्रक्शंस और मेडिसिन जो होती है हम उनको एडवाइस कर देते हैं। ये सारे आजकल जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो सीवियर और क्रिटिकल आ रहे हैं, इनको वाकई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और वो हम उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। और अब फ्यूचर में हम देखेंगे कि हमने इस कैपेसिटी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अच्छा, ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि 67 बेड्स के ऊपर आपके पेशेंट मौजूद हैं और 75 की आपकी कैपेसिटी है, तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? चूँकि सूरत हाल तो बड़ी वर्स्ट होती जा रही है पाकिस्तान में, सूरत हाल अंडर कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए डॉक्टर अंसर? कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ उसको हेल्प करना पड़ेगी। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ ये वेंटिलेटर्स हैं या HDU हाई डिपेंडेंसी एरियाज यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन के सप्लाईज होती हैं बेड साइड के साथ, वो उन सब लोगों को, सारे हॉस्पिटल्स को ज़रा आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि इन पेशेंट्स को हम वहाँ पे रेफर कर सकें। अच्छा, जो 75 तादाद है आपके पास बेड्स की, क्या इनको भी बढ़ाया जा रहा है? सोच रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रांगली उसके ऊपर हम अब वर्किंग शुरू कर रहे हैं अब, और होपफुली बेहतर हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, डॉक्टर अंसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि 75 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, 67 इस वक्त मरीज़ कोरोना के हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस कैपेसिटी को हम बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोरोना में मुब्तला होने वाले पिम्स के मुलाजिम ने भी सब कुछ खोल कर रख दिया है, उनका क्या कहना है ये भी आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। जब पिम्स के एम्प्लॉय के हालात हैं, जब लैब के लोगों की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं सैंपल लेने पे, जब यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है पिम्स के एम्प्लॉयज़ को, ये बाहर बड़े दावे करते हैं जी बड़े बेड है हमारे पास, बड़ा ये है। इनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि सिर्फ एक
बंदे को एक आधा घंटा ऑक्सीजन लगा दें, स्टाफ का बंदा गया है, ऑक्सीजन का मसला है, ऑक्सीजन लगा दें, सेट हो 2 घंटे रखें, भेज दें, मेडिसिन लिख के दें। कोई मेडिसिन नहीं लिख के दी उन्होंने मुझे। ईद से पहले हमारी लैब के अंदर, ईद से 1 हफ़्ता पहले आखिरी 4 दिन और ईद के दिनों में कोई सैनिटाइज़र नहीं था। जब हमने ड्यूटियाँ की हैं कोई सैनिटाइज़र नहीं था। ईद के बाद के हालात मुझे नहीं पता, फिर मुझे कोरोना हो गया। वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की लूट मार की गूंज सुनाई दी। वफाकी वज़रा ने प्राइवेट अस्पताल माफिया के खिलाफ भी एक्शन का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद और फैसल वावडा ने प्राइवेट अस्पतालों की लूट मार का मामला काबीना के सामने उठाया। वफाकी वज़रा का कहना था कि प्राइवेट अस्पताल माफिया गरीब आवाम को लूटने की मनसूबाबंदी कर रहा है। कोरोना के चक्कर में अवाम की जेबों में डाका डाला जा रहा है। सूबाई हुकूमतों को इंतजामी मामलात बेहतर करने की हिदायत की जाए। वफाकी वज़रा ने अस्पताल माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया तो वज़ीर आज़म ने सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया। आलमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी का मशवरा दे दिया है। साथ ही लॉकडाउन ख़त्म करने से पहले 6 शराइत भी वाज़े कर दी हैं। शराइत में वबा को कंट्रोल करना, हर केस की तशख़ीस और इलाज की अहलियत होना, जबकि हॉट स्पॉट ख़तरात का कम से कम होना शामिल हैं। तफसील बता रहे हैं लाहौर से दानियाल उमर। आलमी इदारा सेहत का वजीर सेहत पंजाब के नाम खत कोरोना से निमटने के इक़दाम को सराहा, साथ ही मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। सूबाई हुकूमत से कहा गया है कि वो 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। खत में कहा गया है कि नए केसेस रिपोर्ट होने वाले ममालिक में पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पर आ गया है। हुकूमत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, साथ ही अवाम की फूड सिक्योरिटी और इंसानी हकूक का भी ख्याल रखे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे के किसी मियार पर भी पूरा नहीं उतरा, इसलिए मस्बत केसेस की शरह 24% की बजाय 5% होनी चाहिए। योमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत इख्तियार करना जरूरी है। खत में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी समाजी फासला रखने की हदायत पर अमल नहीं कर रहे। इस तर्ज अमल में तब्दीली लाना होगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी पर आवाम ने समझा कि कोरोना चला गया है। इसी सोच के बाइस पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। WHO ने मजीद लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। उनका कहना था कि इस वक्त सिर्फ लाहौर में ही 19,000 से ज़ायद कोरोना मरीज़ हैं, लेकिन अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी नहीं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि तशवीशनाक मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक्टेमरा इंजेक्शन लोगों ने घरों में ही स्टॉक कर लिया है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और कराची के शहरी कोरोना को कितना संजीदा ले रहे हैं, मोहम्मद अली हफीज़ यही जानने के लिए निकले हैं। कोरोना क्या है, कोरोना है भी या नहीं, और कोरोना का इलाज क्या है, आज कराची वालों से इसी मौजू पर बात करते हैं। आइए, कोरोना वायरस का इलाज पता है? वो इलाज क्या है? एहतियाती तदाबीर है। तो कहाँ की आपने तदाबीर, आप क्यों नहीं कर रहे? एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अभी मास्क मेरी जेब में है। नहीं, जेब में रखने के लिए मास्क रखा है आपने? लगाया हुआ था, अभी चंद मिनट पहले ही मैंने निकाला मास्क। आप क्या समझते हैं, मास्क ना पहनने से कोई मसला नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, जो होने का वो होगा। मतलब कोरोना से डर नहीं रहे आप? डरना सिर्फ अल्लाह से। है क्या कोरोना? कोरोना देखा नहीं आज तक सर, कोई देखा नहीं है सर। हाँ भाई, कोरोना है? नहीं है। अभी नजर आया कोरोना आपको? नहीं आ रहे, नजर में तो नहीं आ रहे। कोरोना है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मास्क क्यों पहना हुआ है आपने? ये तो ऐसे पहना हुआ है, वो पुलिस वाला पकड़ते हैं ना, तंग करते हैं। क्या है क्या कोरोना? कोरोना बहुत खतरनाक मर्ज है भाई, और लोग नहीं समझ रहे हैं। ये इतना खतरनाक मर्ज है कि अब इतना। क्या इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है। इलाज यही है कि आप एक तरफ बैठे रहे बस। कराची के कुछ शहरी कहते हैं कि उन्होंने अभी तक कोरोना नहीं देखा, जबकि कुछ कहते हैं कि कोरोना का खौफ ज़्यादा है, कोरोना हकीकत में कम है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत जो कह रही है बिल्कुल उसके तहत एहतियात करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। मुल्क में पेट्रोल का बहरान क्यों पैदा हुआ, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हुई। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म और वज़रा ने वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर से सख्त सवालात किए। वज़ीर आज़म ने उमर अयूब और नदीम बाबर से सवाल किया कि उन्होंने एशिया में पेट्रोल सबसे सस्ता किया, गायब किसने कर दिया। उन्होंने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी, बाबर अवान, मियाँ मोहम्मद सुमरो और मुराद सईद ने भी सख्त सवालात किए। जवाब देने के बजाय उमर अयूब जज्बाती हो गए। कहा वो अपना मौक़िफ़ कल पार्लियामेंट में बयान कर चुके हैं। बाबर अवान ने जवाब दिया कि आपके बयान से एक्शन मिसिंग था। असद उमर बोले हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं।
वज़ीर आज़म ने चेयरमैन ओगरा को भी तलब कर लिया और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी। महकमा सेहत में बेज़ाब्तगियाँ और दवाओं की कीमतों में इजाफे का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा नैब के रडार पर आ गए। चेयरमैन नैब ने साबिक़ वज़ीर आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के खिलाफ शिकायत की भी जाँच पड़ताल करने की इजाज़त दे दी है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।